नमस्ते सभी को। मेरा नाम रौनक कुमार है। आज हम लोग बात करेंगे कुछ योगा और प्राणायाम की, जो हमारे बुजुर्गों और हमारे ओल्ड एज के दादा दादी के लिए एक पैकेज हमारी तरफ से तैयार किया गया है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक है, सो इसको सभी प्रकार के लोग जो योगा में इंटरेस्ट रखते हैं, जो करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। सबसे पहले किसी ध्यानात्मक आसन में बैठकर, ये जैसे सुखासन, अगर आप कंफर्टेबल हैं, कर सकते हैं, तो आप पद्मासन भी लगा सकते हैं। ये पद्मासन हो गया। पर इससे क्या होता है, हमारा जो थोड़ा नीज है और हमारे जो घुटने हैं, थोड़ा इससे पेन होने लगते हैं। तो आप सुखासन में बैठेंगे तो आपके लिए बहुत सबसे अच्छा होगा। ठीक है, दोनों हाथों के अपने नीज के ऊपर ऐसे रखेंगे, अपनी पहली उंगली को अपने अंगूठे से ऐसे टच करेंगे और अपने थाइस पे रखेंगे। ये हमारा चिन्ह मुद्रा कहलाती है। इससे ध्यानात्मक आसन हो गया। चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट के साथ हम एक बार ओंकार का जाप करेंगे मेरे साथ में, लंबी गहरी सांस के साथ। दोनों हाथों को रब करते हुए चेहरे पे हल्की सी मसाज देंगे और धीरे से हाथों को अपने सीने के साथ मिलाकर दोनों आंखों को खोलते हुए अपने हथेलियों को देखेंगे। एक बार और सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। दोनों हाथों को अपने शरीर के दाहिने और बाएं साथ रख के दोनों हाथों को उठाते हुए लंबी गहरी सांस के साथ अपने दोनों हथेलियों को मिलाएंगे और पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ खींचना है। पूरा उसको स्ट्रेच देंगे, पूरा खींचेंगे और ऊपर की तरफ देखते हुए अपने जो अपर बॉडी है, हमारी ऊपर की बॉडी, उसका जो खिंचाव हो उसको फील करना है। यहाँ पे हम लोग 10 सेकेंड तक इसको होल्ड करेंगे। रुकना है 10, 9, 8, 7, 5, 4, 2, 3 एंड स्लोली दोनों हाथों को नीचे की तरफ लाते हैं। एक बार और लंबी गहरी सांस के साथ उंगलियों को इंटरलॉक करके और हमारी जो दोनों हथेलियों को ऊपर की तरफ दिशा में देते हुए अगेन एक बार अच्छा लंबा सा खिंचाव, हल्के पर चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पूरा जो हमारी अपर बॉडी है उसका जो खिंचाव उसको फील करेंगे हम लोग। हमारा जो रिब्स होती है, हमारी जो चेस्ट होती है, हमारी जो अपर बॉडी, हमारे कंधे, इनका पूरा जो खिंचाव उसको फील करेंगे। और यहाँ पे इस बार हम लोग 5 काउंट तक इसको होल्ड करना है। 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से दोनों हाथों को नीचे की तरफ लाएं। दोनों हाथों को अपने नीज पे इस प्रकार से रखना है। हम लोग अब सबसे पहले अपने जो हमारा फोरहेड है, हमारा जो कपाल और ये है, सबसे पहले हम नेक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपने गर्दन को धीरे से ऊपर की तरफ लेते हुए देखना है, लंबी गहरी सांस के साथ, और हल्के से सांस को छोड़ते हुए अपनी जो चिन है उसको हमारे कॉलर बोन से यहाँ से टच करना है। 3 बार करते हैं इस क्रिया को। इनहेल, एक्सेल, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए। एक बार और इनहेल, और यहाँ पर 6 काउंट तक इसको होल्ड करना है। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। एक्सेल डाउन, यहाँ पर भी 6 काउंट तक। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। सांस को भरते हुए अपने सेंटर पे आएंगे। अब हमारी जो नेक है उसको राइट एंड लेफ्ट, दाएं और बाएं दोनों तरफ से उसको धीरे धीरे उसको रिलैक्स करना है, उसको आराम देना है। फर्स्ट सबसे पहले हम लोग राइट साइड पे इनहेल करते हुए वापस आएंगे एंड एक्सहेल लेफ्ट साइड। अगेन इनहेल सेंटर, सांस छोड़ते हुए राइट साइड, इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट साइड। नाउ वन मोर लास्ट, एक बार और, आखिरी बार। इनहेल सेंटर,
और सांस छोड़ते हुए राइट साइड जाएंगे और होल्ड करना है और पीछे की तरफ देखना है। 5 4 3 2 1। अगेन हम लोग वापस आएंगे सेंटर पे और लेफ्ट साइड ट्विस्ट करेंगे अपने लेग को और देखेंगे 5 4 3 2 1। नाउ इनहेल करते हुए पुनः सेंटर पे आएंगे। नाउ इसके बाद हम अपनी जो हमारी नेक है उसको हम लोग साइड बाय साइड हमारे दोनों कंधों पे टच करेंगे। हमारा जो कान है उसको टच करेंगे। इसको हम लोग बेंडिंग कहते हैं, मोड़ना है। और हमारे जो नेक है यहाँ पे हमारा, इसको थोड़ा सा रिलैक्स करना है। 3 बार इसको भी हम करेंगे, ठीक है। फर्स्ट इनहेल और एक्सहेल करते हुए कान को अपने कंधे से टच करेंगे। इनहेल करते हुए वापस और एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड। अगेन वन मोर इनहेल करते हुए वापस आएंगे और एक्सहेल करते हुए राइट साइड। धीरे धीरे से, क्योंकि हमारा जो नेक है बहुत सॉफ्ट रहता है। अगर हम बहुत ज्यादा इसको अगर हम सोचेंगे कि बहुत जल्दी जल्दी ऐसे कर ले तो इससे क्या है कि स्प्रेन आ जाता है। लाइक अब हमारा जैसे जब ज्यादा उम्र हमारे 50 या 55 हो जाती है तो अगर हम ज्यादा बहुत जल्दी जल्दी ऐसे करेंगे तो इससे स्प्रेन आ जाता है, दर्द होता है। तो ऐसे नहीं करना है हमको, बिल्कुल स्लोली स्लोली करना है, लाइक, ठीक है। अगेन लेफ्ट साइड एक बार और, आखिरी बार इनहेल सेंटर, लंबी गहरी सांस और एक्सहेल डाउन हियर एंड कान को टच करेंगे अपने कंधे से और होल्ड करना है। यहाँ भी 5 काउंट तक होल्ड करेंगे हम लोग। 5 4 3 2 और 1। अगेन इनहेल करते हुए वापस और एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड। और यहाँ भी 5 काउंट तक रुकेंगे। 5 4 3 2 और 1। बढ़िया, क्या बात है। इसी प्रकार हम जो हमारा आखिरी जो हमारी गर्दन का जो एक्सरसाइज है वो है हमारा गर्दन को हमको घुमाना है। क्लॉकवाइज घुमाना है और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, मतलब अच्छे से राइट तरफ घुमाना है और राइट तरफ घुमाना है। ओके, धीरे से सांस को भरते हुए और सांस को छोड़ते हुए हमारी चिन को हमारे कॉलर बोन से टच करते हुए घुमाना है। 3 बार इसको भी करेंगे। ये एक हो गया। दूसरा इनहेल करते हुए और एक्सहेल। लास्ट वन मोर इनहेल और एक्सहेल। नाउ एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। आप अगर कंफर्टेबल नहीं है, अगर आप नहीं कर सकते तो आप आंखों को बंद भी कर सकते हैं। काफी हमारे जो होते हैं योगा करते हैं वो लोग हमसे कहते हैं कि सर आपका जो है कभी कभी हमारे चक्कर आने लगता है। अगर आपको चक्कर आता है तो आप आंखों को खोल के करिए, अगर नहीं आता तो आप बंद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने क्षमता अनुसार इसको करना चाहिए हमेशा, ठीक है ना। एंटी क्लॉकवाइज करना है। 1 धीरे धीरे, क्योंकि हमारा जो गर्दन है बहुत सॉफ्ट एरिया रहता है तो बिल्कुल उस पे तनाव नहीं देना, बिल्कुल स्लोली स्लोली, चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ, क्योंकि योगा करते हुए हमें अपनी जो एनर्जी है उसको ऐसे संचित करना है कि हमें लगे कि हम लोग अच्छा फील कर रहे हैं। धीरे से रुक जाएंगे। बढ़िया, क्या बात है। रिलैक्स, थोड़ा सा बॉडी को थोड़ा सा घुमाएंगे। नाउ हमारी नेक की एक्सरसाइज के बाद आते हैं हम अपने शोल्डर्स पे। हमारे जो कंधे हैं धीरे धीरे इनको घुमाना है। हमारे जो दोनों हाथों की जो फिंगर्स है, हमारी जो उंगलियां हैं, इसको कंधे पे इस प्रकार से रख के हमारी जो कोहनी है इनको मिलाना है। और फर्स्ट हमको क्लॉकवाइज, आफ्टर दैट एंटी क्लॉकवाइज, दोनों तरफ इसको घुमाना है। हम लोग इस क्रिया को 5 बार करेंगे, धीरे से घुमाते हुए। वाह, बढ़िया। और टच करेंगे ऐसे, इस प्रकार से इसको हमको टच करना है अपनी एल्बोज को। 2 पूरा घुमाएंगे बैक पे, पूरा फील करना है। हमारे दोनों कंधों पे हमें स्ट्रेच फील होना चाहिए। हमारे जो दोनों कंधों के जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, जहां पे हमारे जो शोल्डर से जुड़े होते हैं, वहां पे हमको इसको आराम देना है। बढ़िया, ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया और 5वां। बढ़िया, क्या बात है। अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। 1 2, क्या बात है, बढ़िया। नॉर्मल ब्रीदिंग हमारा जो है धीरे धीरे होगा, कोई इसमें हमको ज्यादा जोर नहीं लगाना है। और ये आपका 5। अब आप फील कर रहे होंगे आपके जो शोल्डर है, आपके जो कंधे हैं, उनके जो जॉइंट्स है, उनपे आपने फील किया होगा कि धीरे धीरे वो खुल रहे हैं। बहुत ज्यादा जो हमारे जब बुजुर्ग जो हमारी ओल्ड एज में क्या होता है कि हमारे जो फ्लूइड होता है हमारे जॉइंट्स का वो सूख जाता है।
इससे क्या होता है कि जब हम अपने हाथ ऊपर करते हैं और नीचे करते हैं, उससे हमारे जो यहाँ पे पेन होता है, दर्द होता है, तो इसी दर्द को कम करने के लिए हम इस प्रकार के सूक्ष्म व्यायाम अपने ओल्ड एज के, अपने दादा दादी के लिए रेकमेंड करते हैं, ताकि उनको ये सब करने से उनके जो बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं, जो हमारी हड्डियां होती हैं, उनपे जो फ्लूइड वो खत्म हो जाता है, तो उस पे हम लोग घर्षण कराते हैं ताकि वो खुलते हैं। अब कंधे की एक्सरसाइज करने के बाद हम अपने आते हैं चेस्ट पर। तो चेस्ट की ओपन करने के लिए हम दोनों हाथों को सामने ले जाकर दोनों हाथों की हथेलियों को मिला करके लंबी गहरी सांस के साथ दोनों हाथ को खोल के हमारे जो सीने हैं उसको खोलना है, पूरा अपने सीने को खोलना है और ऊपर की तरफ देखना है, और सांस को छोड़ते हुए हमारे जो है अपर बॉडी को उसको मोड़ना है, लाइक हंच करना है। एक और इनहेल करना है, अगेन 5 बार करेंगे इसको। पूरा सीने को खोलना है, ब्रीथ को फील करना है, अपनी जो हमने सांस अंदर ली है उसको फील करना है अपने सीने के अंदर। एक बार और सांस को छोड़ते हुए वापस आएंगे। 3 इनहेल और सांस को छोड़ते हुए वापस। 4 लंबी गहरी सांस को छोड़ते हुए लास्ट एक बार। इस बार हम लोग 5 काउंट तक होल्ड करना है और ब्रीथ को भी होल्ड करना है। 5 4 3 2 एंड सांस को छोड़ते हुए वापस आएंगे और हमारी जो अपर बॉडी है, हमारे जो शोल्डर्स है, हमारे कंधे, उनको मोड़ते हुए बैक को हमारे मोड़ना है थोड़ा सा और होल्ड करना है यहाँ पे। 5 4 3 2 और 1 और इनहेल करते हुए वापस आना है। बढ़िया। दोनों हाथों को हमारे जो मैट हमने यूज किया उस पर रखना है और थोड़ा सा रिलैक्स करना है। 5 4 3 2 और 1। अब दोनों हाथों को हमारे नीज पे रखते हुए एब्डोमेन की एक्सरसाइज करनी है, हमारे पेट की एक्सरसाइज करनी है। पेट की एक्सरसाइज करने के लिए हम दोनों अपने जो लेग्स है उनको खोलते हैं सामने की तरफ, दोनों हाथों को पीछे की तरफ रखते हुए हमारा जो सबसे सरल जो हम लोग नौका आसन करते हैं, लाइक नौका चालन करते हैं, उसको करेंगे। अगर आप कंफर्टेबल है, कर सकते हैं, तो हाथों को छोड़ के दोनों लेग्स ऊपर कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते तो दोनों हाथों को पीछे की तरफ रख के अपने हमारे जो हिप बोन है, हमारी नितंबों के पीछे रखते हैं। नाउ दोनों पैरों को उठाते हैं और यहाँ पे हमको होल्ड करना है 5 काउंट तक, सांस को रोक करके। 5 4 3 2 और 1। स्लोली धीरे से इसको नीचे रखना है। अगर आपको बैक पेन है, क्या होता है बुढ़ापे में थोड़ा सा बैक पेन हो जाता है, तो अगर बैक पेन आपको है तो आपको ये नहीं करना है, इससे हमें फिर बैक पे भी पेन हो जाएगा, बैक पे भी दर्द होगा। तो इसको केवल सिंपल 2 या 3 बार करना है। एक बार और करेंगे, इस बार भी 5 काउंट तक होल्ड करेंगे, धीरे से उठा करके होल्ड हियर। 5 4 3 2 और 1। बढ़िया। रिलैक्स करेंगे 5 काउंट तक। 5 4 3 2 और 1। ना दोनों पैरों को फैला करके राइट और लेफ्ट साइड खोलेंगे। पेट की एक्सरसाइज करने के बाद हम आते हैं अपने जो हमारा जो वेस्ट रीजन है, हमारा जो कमर है, इसके लिए हम लोग सबसे सरल जो हमारे बुजुर्गों के लिए, हमारे जो ओल्ड एज के लिए रेकमेंड किया वो है चक्की आसन। हम लोग बचपन में देखा करते थे, हमने देखा है कि हमारे जो गांव के लोग होते हैं वो लोग पहले आटा जो पीसते थे उसको चक्की चला के पीसते, तो इससे क्या होता था, उनकी कमर की एक्सरसाइज हो जाती है। तो इसको हम लोग योगा में भी इस्तेमाल करते हैं। अपनी दोनों हाथों को ऐसे मुट्ठी को बंद करेंगे और फर्स्ट हम लोगों को राइट साइड घुमाना है, आफ्टर लेफ्ट साइड घुमाना है। ठीक है, दोनों हाथों को ऐसे लगा करके अच्छे से पूरा घूमना है और पीछे जाना है। 5 बार करेंगे इसको। 2 3। आपका जो ब्रीद है, आपका जो सांस लेने का जो तरीका है वो नॉर्मल रहेगा, ज्यादा लंबी गहरी सांस लेनी है ना छोड़नी है। और 5। अगर आप कंफर्टेबल है, कर सकते हैं, तो इसको 10-10 बार भी कर सकते हैं, ये आपकी क्षमता अनुसार है, पर हम सिर्फ 5-5 बार करेंगे। ठीक है ना, 5 बार दूसरी तरफ। 1 2 3। चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, कोई थकान नहीं। 4 और 5। क्या बात है, बढ़िया। दोनों हाथों को पीछे की तरफ रखते हुए
और धीरे से गर्दन को रिलैक्स देंगे और इस रिलैक्सेशन में हमारे जो दोनों लेग्स हैं उनको धीरे धीरे स्ट्रेच देंगे और धीरे धीरे उनको शिथिल करेंगे। सामने से भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से हम लोग करते हैं, दोनों हाथों को पीछे रख के धीरे धीरे। और अब थोड़ा सा इसको नजदीक ला करके हमारे जो पैरों के जो अंगूठे हैं इनको टच करेंगे और लाइक इससे हमारे क्या होता है कि जो हमारे जो एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं वो प्रेस होते हैं। ठीक है, तो ऐसे इनको टच करना है, लाइक धीरे 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 हिलाना डुलाना। इससे क्या होता है, हमारे जो पैरों की जो मसल्स होती है, हमारी जो थाइस होती है, यहाँ की जो हमारी जो मसल्स होती है उनको धीरे धीरे हम लोग शिथिल करते हैं। उनमें जो हमारे जो स्ट्रेच, जो हमारा जो खिंचाव होता है वो रुक जाता है, उसको ऐसे धीरे 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 शिथिल करना है। ठीक है, ऐसे मिलाते हैं। नाउ हमने अपने कमर तक की एक्सरसाइज कर ली है। नाउ कमर की एक्सरसाइज करने के बाद हम आ जाएंगे अपने दोनों पैरों में। अभी हमारे हाथों का रह गया, हाथों का हम थोड़ी देर बात करते हैं। ठीक है, हमारे पैरों की एक्सरसाइज करते हैं। दोनों हाथों को पीछे रखते हुए दोनों को मिलाएंगे। नाउ पहले 5 बार इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, हमारे जो एंकल है। ठीक है, एंकल को 1 ऐसे लाइक दिस, 2 धीरे धीरे घुमाना है हमारे जो, एंड 5। नाउ 5 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है ऐसे, 1 2। ये बहुत कठिन नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है, बट ये बहुत कारगर साबित होती है आपके पूरे जॉइंट्स को आराम में। और 5। ना इसके बाद इसको थोड़ा सा खिंचाव देंगे, 5 बार अपनी तरफ खींचेंगे, 5 बार दूसरी तरफ खींचेंगे। ठीक है, ऐसे इनहेल करते हुए पूरा सांस को भरते हुए इसको पूरा खींचेंगे, पूरा यहाँ फील करना है हमारे जो यहाँ की जो मसल्स है। और सांस को छोड़ते हुए बाहर की तरफ अपने जो हमारे जो टोज है, हमारे जो अंगूठे होगी, उसकी उंगलियां, उसको आगे की तरफ ऐसे खींचेंगे। तो इससे आप पूरा फील करेंगे आपकी जो थाइज है, यहाँ की जो मसल्स है। ठीक है, 5 बार इसको भी करेंगे। ये एक बार हो गया, 2 और एक्सेल, इनहेल एक्सेल, सांस लेना है, सांस छोड़ना है। आखिरी बार बचा, इस बार हम थोड़ा सा होल्ड करेंगे, एक लंबी गहरी सांस लेंगे और यहां रुकना है 5 काउंट तक। 5 पूरा फील करना है, 4 3 2 और 1। अब लंबा गहरा सांस छोड़ते हुए यहां पे भी हमको एक बार होल्ड करना है, 5 4 3 2 और 1। बढ़िया, क्या बात है। इसको धीरे 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 फिर से एक बार मिलाना है ना। एंकल की हमारी जो एक्सरसाइज होने के बाद हम आते हैं अपने नीज पे। तो अपने जो पहले हम लोग जो हमारे दाएं राइट साइड की जो हमारी नीज है उसको हम मोड़ेंगे, ऐसे इसको पकड़ना है और 3 बार इसको ऊपर नीचे करना है। ठीक है, ऐसे लिया, इसको उठाया। ठीक है, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है रख भी सकते, रख के उठा सकते, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप कर सकते हैं, आपके पास क्षमता है करने की, तो आप ऐसे उठा के इसको ऊपर की तरफ उठाना है और धीरे से नीचे की तरफ रख देना है। यहाँ अगर आप ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस साइड से भी इसको देख सकते हैं, लाइक ऐसे उठाना है, अप डाउन। तीसरी बार इस बार हमको होल्ड करना है, ऐसे उठा के रुकना है इस पे 5 काउंट तक, 5 4 3 2 और 1, धीरे से रख देना है। अब ऊपर नीचे करने के बाद हम इसको घुमाएंगे ताकि हमारे जॉइंट्स पे फील हो। इसको भी हम लोग 3 बार करेंगे, ऊपर की तरफ उठाते हुए लंबी गहरी सांस और नॉर्मल ब्रीथ के साथ, 1 2 और 3। इसको आप 10 बार भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, पर फिर भी हम लोग अभी सिर्फ इसको 3 बार ही करेंगे। एक बार और, 1 2 और 3। बढ़िया। इसी प्रकार हम लोग दूसरी नी से भी करेंगे। इसको भी ऊपर उठाते हैं, पहले 3 बार अप डाउन करना है, 1 2 और 3। अब इसको घुमाना है ऐसे, 1 2 3। इसके बाद 3 बार एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 और 3। बढ़िया ना, दोनों पैरों को मिला लेंगे। अब हम कुछ आसनों का बात करते हैं, ऐसे आसन जो हमारे जो बुजुर्ग जो हमारे होते हैं, हमारे ओल्ड एज के, उनको कभी कभी डायबिटीज की समस्याएं होती हैं और बहुत सारे जैसे बैक की पेन के हिसाब से होता है। तो ऐसे हम 5-6 आसनों के बारे में हम और बात करेंगे। ये बहुत ही सरल आसन है और बहुत ही कारगर साबित होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मंडूक आसन की। ठीक है, मंडूक आसन को बेसिकली देखा जाए तो हम लोग वज्रासन में बैठ के करते हैं। ये हो गया हमारा वज्रासन। दोनों हमारे जो नीज है उनको मोड़ करके हमें अपनी हील्स पे बैठना है। आई नो, हाँ मैं जानता हूं ये थोड़ा सा
अनकंफर्टेबल और काफी लोग इसको नहीं कर सकते। हमारे कभी और नीज में पेन हो जाता है, पर पहले आप नीज वाला देखिए, इसके बाद में दूसरा इसका एक ऑप्शन और बताता हूँ, वो भी आप लोग कर सकते हैं। दोनों हमारे जो मुट्ठियां हैं इनको बंद करना है और हमारे दाएं और बाएं साइड जो हमारी नाभि होता है उस पे इसको ऐसे प्रेस करना है। लंबी गहरी सांस लेनी है और सांस छोड़ते हुए उसको बाहर की तरफ छोड़ देना है और यहाँ पे रुकना है 5 काउंट तक। 5 4 3 2 और 1। इनहेल करते हुए वापस आना है। थोड़ा सा कठिन है, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो हम चाहे तो इसको सुखासन में भी कर सकते हैं। सुखासन में भी करने के लिए कुछ इसमें चेंजेस नहीं करना है, केवल हमको सुखासन में बैठना है। इस बार भी हम लोगों को दोनों मुट्ठियां बंद करनी है और नाभि के आपको दाईं और बाईं साइड इसको प्रेस करना है। लंबी गहरी सांस लेनी है और सांस छोड़ते हुए बाहर की तरफ छोड़ देना है। यहाँ 5 काउंट तक रुकना है। 5 4 3 2 और 1 और इनहेल करते हुए वापस आना है। ये जो है मंडूक आसन है। जिनको डायबिटीज की समस्या है, शर्करा रोग जो कहलाता है, उसके बारे में अगर समस्या है तो इसको करने से हमारे जो बॉडी में इंसुलिन का जो प्रभाव होता है उसकी जो स्पीड है उसको बढ़ा देता है। तो इसको अगर हम रोजमर्रा अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करेंगे, योग के टाइम पे अगर हम इसको 2 या 3 बार इसका अभ्यास करते हैं तो इससे बहुत ही लाभदायक ही साबित होगा। तो इसका अभ्यास जरूर करना चाहिए। इसका अभ्यास हमेशा, योगा कोई भी आप करो तो हमेशा खाली पेट ही करना चाहिए और इसका अभ्यास तो आप जब भी करोगे कम से कम खाने के 4 घंटे बाद ही करना चाहिए। ठीक है। ये इस आसन को करने के बाद हम कुछ खड़े होने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। ठीक है। तो इस मेरे साथ सब लोग खड़े हो जाएंगे धीरे से, बिना अपनी बॉडी को, अपने शरीर को हर्ट किए हुए। ठीक है। तो पहला आसन जो हम लोग करेंगे वो है ताड़ासन। पूरी हमारी जो बॉडी होती है उसकी पूरी जो स्ट्रेंथ होती है, उसका जो खिंचाव, उसको हम लोग फील करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जा करके हमारी उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए आपकी जो हथेली है ऊपर की दिशा देते हुए पूरा स्ट्रेच करके हमारी जो हील्स है उनको ऊपर की तरफ उठाना है। और आप अगर कर सकते हैं तो आप दोनों अपने उनको देख सकते हैं और यहाँ पे रुकना है हमको 5 काउंट तक। 5 4 3 2 और 1। धीरे से दोनों हाथों को सर के ऊपर रखें। एक बार और इसका अभ्यास करेंगे। लंबी गहरी सांस लेते हुए रुकना है यहाँ पर 5 काउंट तक। 5 4 3 2 और 1। धीरे से वापस। अगर आप सांस को रोक सकते हैं तो रोकना भी अच्छा है, अगर नहीं रोक सकते कोई दिक्कत नहीं। मेन आपका जो आपका होना चाहिए, आपका ध्यान वो आपकी बॉडी के खिंचाव पर होना चाहिए, वो आपको फील करना है। ये नहीं कि अगर आपसे नहीं भी हो रहा है ब्रीथ होल्ड तो जरूर नहीं करना है। ताड़ासन के बाद हम एक और सिंपल आसन जो है बहुत लाभदायक है, आपकी कॉन्सेंट्रेशन, आपका जो हम लोग जो करते हैं उसको बढ़ाता है, उसको हम लोग कहते हैं वृक्षासन। ठीक है। वृक्षासन करने के लिए आपको अपनी जो दाहिने पैर की जो नीज है उसको ऐसे मोड़ना है और आपके जो आपका जो बायां पैर है उस पे आपको थाइस पे ऐसे लगाना है और दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाकर के मिलाना है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो आप इसको अपने सीने के सामने भी रख सकते हैं। यहाँ पर आपको रुकना है 5 काउंट तक। 5 4 3 2 और 1। धीरे से हाथों को नीचे करते हुए लेग्स को डाउन करना है। ना इसी प्रकार बाएं पैर से भी इसको करते हैं। बाएं पैर की नी को ऐसे मोड़ते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाते हुए ऐसे ज्वाइन करना है। इस बार हम लोग ये करेंगे। ठीक है। सबको करना है, कॉन्सेंट्रेट करिए। ठीक है। 5 4 3 2 और 1। धीरे से वापस आएंगे और पैर को नीचे रखते हुए ताड़ासन और वृक्षासन करने के बाद आखिरी जो हम खड़े होने वाला आसन करेंगे वो है तिर्यक ताड़ासन। ये जो मैंने आसन कराए हैं ये कोई भी कैसा भी व्यक्ति है वो सारे लोग कर सकते हैं। ये नहीं है कि बिगिनर्स और जो बहुत दिनों से योगा कर रहा है वही कर सकता है, कोई भी करना चाहे वो कर सकता है। तो ऐसे आसनास मैं आप लोगों को आज बता रहा हूँ। ठीक है। इसमें आपको एक बार और दोनों हाथों को ले जाते हुए इंटरलॉक करना है फिंगर्स को और अपनी जो हथेली ऊपर की तरफ, और इस बार क्या करना है बॉडी को आपकी दाईं तरफ मोड़ देना है और इस पर रुकना है 5 सेकेंड तक। 5 4 3 2 और 1। इनहेल और सांस को लेते हुए वापस आना है। इसी प्रकार लेफ्ट साइड करेंगे। यहां पे भी रुकना है 5 काउंट तक। 5 4 3 2 और 1। धीरे से वापस आ जाना और दोनों हाथों को लेते हुए इन जो मैंने आसन आपको आज बताए हैं जो खड़े होने वाले, इनका अभ्यास आप
3 से 5 बार कर सकते हैं ना। एक बार और हम लोग थोड़ा बैठने वाले 1-2 आसन करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों के सहारे नीचे आएंगे और एक बार वज्रासन बैठ। अगर आप कंफर्टेबल नहीं बैठ सकते तो आप सुखासन बैठ सकते हैं। इसके बाद हम लोग जो कमर के लिए हम कुछ आसन बताएंगे। कमर के लिए जो हम यूज करते हैं उसको हम लोग कहते हैं मार्जल आसन। इसमें हम लोगों को दोनों अपने हाथों को सीने के सामने रखना है अपने मैट के ऊपर। आपका जो हथेली है, आपका जो राइट नीज है और राइट आपका जो पीछे वाला जो आपका पैर है उसको एक ही दिशा में, एक ही लाइन में रखना है। इसके लिए पहले हम सर को ऊपर की तरफ करते हुए हमारी जो स्पाइन है, हमारा जो बैक है, कमर को नीचे की तरफ इसको पुश करना है, नीचे की तरफ इसको ढकेलना है लाइक दिस। और हमारे जो नितंब है उनको ऊपर की तरफ करना है, हिप को ऊपर की तरफ करना है और ऊपर देखना है। नाउ एक्सहेल करते हुए, सांस को छोड़ते हुए कमर को ऊपर की तरफ करके हेड को डाउन करना और चिन को कॉलम से टच करना। इस क्रिया को हम लोग 5-5 बार करेंगे, सांस को लेते हुए और सांस को छोड़ते हुए। इनहेल, एक्सहेल, बिल्कुल धीरे धीरे, कमर को झटका नहीं देना है। एक्सहेल, 4, एक्सहेल और आखिरी बार और एक्सहेल। अगर होल्ड कर सकते हैं, आप रुक सकते हैं कुछ देर तो वो भी कर सकते हैं। 5 काउंट तक होल्ड करके ये भी करते हैं हम। 5, 4, 3, 2 और 1। एक बार मोड़ के 5, 4, 3, 2 और 1। बढ़िया। ना कुछ लेटने के आसन भी कर लेते हैं हम, 2-3 आसन केवल लेटने के आखिरी बार, ठीक है। दोनों अपने जो पैरों हैं उनको पीछे की तरफ रखना और पेट केवल ऐसे लेट जाना है। नाउ अब हम इस बार करेंगे हम लोग सलभाषण। सलभाषण करने के लिए हमारे जो हाथ है उनको हमारे जो थाइज है उनके नीचे अपने पाम्स को रखना है और आपके जो हमारे जो हथेलियां हैं वो हमारे जो जांघ है और हमारी थाइज उनको टच करेंगे। आपके जो पैरों की जो उंगलियां हैं वो आगे पीछे की तरफ रहेंगे और पीछे की तरफ देखेंगे। आपकी जो चिन है उसको डाउन करना है, दोनों लेग्स को मिलाना है और लंबी गहरी सांस के साथ दोनों पैरों को ऊपर की तरफ करना है। अगर आप सांस भर सकते हैं तो भर भी सकते हो, नहीं भर सकते हैं तो सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए। यहाँ पे 5 काउंट तक रुकना है आपको। 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस एक बार और इसका अभ्यास करेंगे लंबी गहरी सांस के साथ। रुकना है 5 काउंट तक। 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस। एक पैर के साथ भी कर सकते हैं। एक पैर के साथ करने के लिए एक पैर को उठाएंगे केवल लंबी गहरी सांस के साथ। अब ऐसे उठाना है पूरा और यहाँ पे रुकना है 5 काउंट तक। 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस। नाउ बाएं पैर को उठाना है। 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस। नाउ पेट के आसन करने के बाद हम लोग कुछ 2-3 आसन केवल हम लोग आखिरी हमारा जो पीठ के लिए करते हैं और ये हमारे कमर के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो धीरे से अपनी जो कमर है उसको लेफ्ट साइड ऐसे टर्न करके और मोड़ करके पेट के बल लेट जाना है। 3 आसन और हम आखिरी करेंगे। एक पैर को धीरे से उठा करके एक पाद अर्धहलासन ऊपर की तरफ उठाएंगे, इनहेल करते हुए सांस को भरते हुए। यहां पे रुकेंगे 5 काउंट तक। 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस। दूसरे पैर से भी हम लोग एक पाद अर्धहलासन करेंगे लंबी गहरी सांस के साथ। लेफ्ट लेग को उठाते हुए रुकना है 5 काउंट तक। 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस। अब दोनों पैरों को उठा करके हम अर्धहलासन कर सकते हैं। अगर आप नहीं कंफर्टेबल है, आपके बैक पे पेन है तो आप इसको अवॉइड करेंगे। अगर आप कर सकते हैं तो दोनों पैरों को मिलाते हुए लंबी गहरी सांस भरते हुए 90 अंश का कोण बनाना है और यहाँ पे रुकना है 5 काउंट तक। 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस। ना आखिरी जो हम आसन करने वाले हैं वो है हमारा सेतु बंधासन। इसको हम ब्रिज पोज भी बोलते हैं, ठीक है। इसके लिए दोनों हमारी जो नीज है उनको हमें ऐसे मोड़ना है। अगर आप पकड़ सकते हैं अपने जो एंकल से पैरों के घुटने, हमारे जो पेंकल जो
जोड़ होते हैं हमारे जो पैरों के, उनको अगर आप पकड़ सकते हैं तो अच्छा, नहीं पकड़ सकते कोई दिक्कत नहीं। दोनों हमारी हथेलियों को नीचे की तरफ दिखाएंगे और पूरी एक लंबी गहरी सांस के साथ कमर को ऊपर की तरफ उठाना है और हमारे जो चिन है उसको कॉलर बोन से मिलाना है और रुकना है यहाँ 5 काउंट तक। 5 4 3 2 और एक धीरे से वापस। इसको हम लोग 5 बार ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ऐसे करके लंबी गहरी सांस और सांस छोड़ना है। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेना है, सांस छोड़ना है। 2 बार और। इनहेल, एक्सहेल, सांस लेना है और सांस छोड़ना है। बढ़िया। ना आखिरी जो हम करने वाले हैं वो अपनी बैक को मसाज देने के लिए दोनों पैरों को मोड़ेंगे और हमारे दोनों हाथों से उसको ऐसे लाइक जैसे हम लोग गले लगाते हैं ना वैसे, और अपनी ऐसे उठाना है ऊपर की तरफ। अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ रॉक एंड रोल, इसको हम लोग धीरे धीरे अप डाउन करेंगे और बैक को मसाज देंगे। 5 बार करने के बाद दोनों पैरों को सीधा करेंगे, बॉडी को सीधा करेंगे, पाम्स को ऊपर की तरफ रखते हुए शवासन में विश्राम करेंगे। शवासन में विश्राम करने के बाद धीरे से अपनी बॉडी को दाहिने तरफ टर्न करके लेग्स को उठा करके टर्न करते हुए वापस आना। इस प्रकार से हमको अनुलोम विलोम करना है। हमारे जो दाहिनी हाथ से लेना है और बाएं से छोड़ना है, फिर लेना है, फिर छोड़ना है। इस क्रिया को हम 2 से 3 मिनट तक कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा है, आपका जो पूरा है जो ब्रीदिंग सिस्टम है इसको अच्छा करता है। ठीक है, तो ये जो प्राणायाम है ये सब कभी भी आप कर सकते हो, खाने के आधे घंटे बाद इसको कर सकते हो। प्राणायाम और भी होते हैं, लेकिन अगर आप सारे प्राणायाम अगर करेंगे तो वो हमारी जो बॉडी है उसके लिए अच्छा नहीं रहता। तो बेसिकली जो सब ये प्राणायाम है इसको सभी को, जो हमारे ओल्ड एज के हमारे जो है लोग, उनको करना चाहिए। ठीक है, अब हम इस प्रकार क्लास को, हमारी जो कक्षा है इसके लिए मैं आपसे अब एक बार ओमकार के साथ समापन करेंगे। दोनों हाथों को अपने हथेलियों को ऊपर की तरफ देते हुए फिर से चिन्ह मुद्रा लगाएंगे और लंबी गहरी सांस लेंगे और ओमकार शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को रब करते हुए ऐसे रब करना है, रगड़ना है, रगड़ते हुए एक ज्वलन उत्पन्न करना है, थोड़ा सा हीट उत्पन्न करना है और इस गर्माहट को अपने चेहरे पे लगाते हुए धीरे धीरे से अपने पूरे शरीर पे इसको मसाज देंगे। एक बार और ऐसे रब करेंगे, धीरे धीरे रगड़ेंगे और जो गर्माहट उत्पन्न है उसको चेहरे पे रखते हुए धीरे से हाथों को सीने के सामने लाकर आंखों को खोलेंगे। एक बार और सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। आशा करता हूँ आप लोगों को जो मैंने आज सिखाया है ये आप अपने जो दादा दादी है अगर देख रहे हैं तो वो लोग भी सीख सकते हैं। इस क्रिया को करने में कोई दिक्कत नहीं, कभी भी कर सकते हैं। खाने के 4 घंटे बाद ये जो प्राणायाम भी है ये भी आप कभी भी कर सकते हैं। जो आसनास है इनका अगर आप निरंतर रोज अभ्यास करते हैं तो आपके ज्वाइंट्स पे कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी के साथ सभी से अलविदा। धन्यवाद।